यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक यार हमने अच्छे से जो भी बेसिक वगैरह करे थे मैथ में, तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। उनको बार बार आपको रिवाइज करना है। चाहे वो आपका नंबर सिस्टम हो, नंबर सिस्टम में हमने जो भी चीज़ें करी हैं वो आपके हमेशा मैथ में यूज होती रहेंगी, ठीक है। आपका जैसे मेनली डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए, है ना। फिर आपके जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वगैरह, ओके। फिर उसके बाद HCF LCM, फिर आपके स्क्वायर वगैरह, क्यूब वगैरह, तो वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए, तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और अगर फिर आप हल्के में चलोगे तो आपको फिर दिक्कत आएगी, ओके। और जो आपके और टेस्ट वगैरह आए थे वो भी आपने अच्छे से करे होंगे, ठीक है। जिसके छूट रखे हैं उनको करने का ट्राई करो अच्छे से, जहाँ दिक्कत आएगी वहाँ बता सकते हो, ओके। चलो भाई, तो अब हम जो करने वाले हैं, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे अब क्या, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करेंगे। इससे पहले आपने इसका नाम आई होप सुना होगा, है ना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने जरूर नाम सुना होगा, ठीक है। हिंदी में हम रेशियो प्रोपोर्शन को अनुपात समानुपात कहते हैं, ठीक है। हिंदी में हम क्या कहते हैं, रेशियो को हम क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं, ठीक है। जिसको हिंदी में जानने की इच्छा है वो लिख सकता है। और जो प्रोपोर्शन होता है, प्रोपोर्शन को हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। समान अनुपात चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अनुपात और समानुपात हम इसको हिंदी में कह देते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब देखो, आपने इससे पहले भी रेशियो सुना है, ये वाला साइन हर किसी ने देखा होगा। ये रेशियो का साइन होता है, ऐसे अगर दो डॉट होते हैं ना, इंग्लिश में इसे शायद कोलन कहते होंगे, जो साइन होता है ना, या सेमी कोलन वगैरह। ये रेशियो का साइन होता है ना। कहीं पे हमने जरूर आपने सुना होगा अपने डेली लाइफ में, अगर कहीं पे हमने 2:3 तो हम इसे 2:3 कह दे रहे हैं, है ना। आपने अपने घर में भी देखा होगा कई बारी, हम जब कोई चीज़ जैसे कोई खाना वगैरह बना रहे हैं, है ना, उसमें भी हम रेशियो का यूज करते हैं, मतलब बोलने के लिए। जैसे मान लो कि आप क्या कर रहे हो, आपने 1 कप चाय बनानी है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप 1 कप चाय बना रहे हो, या मान के चलते कि आप 2 कप चाय बना रहे हो, ठीक है। 2 कप चाय बनाने के लिए मान लो आप क्या कर रहे होंगे, आप उसमें 1 कप आप पानी डाल रहे होंगे, 1 कप आप उसमें दूध डाल रहे होंगे। हम क्या कहेंगे कि ये 1:1, 1:1 के रेशियो में यहाँ पे चाय बन रही है, ठीक है। इस हिसाब से आप कह सकते हो कि जो वहाँ पे दूध और पानी का रेशियो है। अभी मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है, ओके। समझ आई बात सबको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो आप लोग बता सकते हो, ठीक है।
क्लियर है? स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन क्यों नहीं दिख रही है? रिज्वाइन कर लो, जिसको नहीं दिख रहा रिज्वाइन कर लो। स्क्रीन तो दिख रही होगी, औरों को दिख रहा है ना सबको? औरों को तो दिख रहा है ना? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? बता दो एक बार। और प्रोपोर्शन का ये साइन होता है। प्रोपोर्शन का अगर हमने दो रेशियो को साइन को एक साथ हमने लिखे वो प्रोपोर्शन का साइन होता है। ठीक है, दिख रही है? रिज्वाइन कर लो, दीक्षित रिज्वाइन कर लो। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, रिज्वाइन कर लो, सब ओके है यहाँ से। ठीक है, आप रिज्वाइन कर लो। ठीक है, अब हम एक एक करके आज हम जो डिस्कस करेंगे रेशियो के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हमने उसके क्वेश्चन वगैरह करना है। नेक्स्ट फिर हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्रोपोर्शन वगैरह रहेंगे, फिर हम उसके डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आज हम इसमें जो बात कर रहे हैं वो हम किसकी बात कर रहे हैं? रेशियो की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि रेशियो क्या होता है। ठीक है, कि रेशियो क्या है, एक बार हम रेशियो को लिख लेंगे। लिख लो आप लोग, हेडिंग लिख लो रेशियो, हेडिंग लिख लो रेशियो। रेशियो है क्या? नॉर्मल तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन एक बारी डेफिनेशन से भी समझने का ट्राई करते हैं। रेशियो होता क्या है, एक बार इसमें लिख लो कि सर रेशियो इज द कंपैरिजन। सबसे पहले तो आपको यहाँ से एक जो टर्म समझना है वो क्या समझना है, कंपैरिजन समझना है। कि सर रेशियो क्या है, कंपैरिजन है। कंपैरिजन सब लोग समझते हो, जब हम दो चीज़ों की क्या करते हैं, तुलना करते हैं कि कौन छोटा कौन बड़ा, कौन कैसा। ठीक है, जो भी है तो उसे हम क्या कह दे रहे हैं? ठीक है, वो क्या कह दे रहे हैं, आपका कंपैरिजन कहते हैं। ठीक है, पिक्सल आपकी प्रॉब्लम है यार, आप ना रिकॉर्डर देख लो, आपका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह होगा। यहाँ से सारा कुछ ओके है। ठीक है, यहाँ से सब ओके है, दिख और वो सारा क्लियर हो रहा है, आप चैट में भी देख रहे होंगे, सब लोगों को दिख रहा है। वो आपकी साइड से प्रॉब्लम है। ठीक है, या तो आप एक बार रिज्वाइन कर लो। ठीक है, कभी आपकी वाइट स्क्रीन है, कभी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, शायद आपके उसमें यार प्रॉब्लम होगी कुछ। ठीक है, यहाँ से तो क्या ही कर सकता हूँ। और उनको देखो, अगर यहाँ से दिक्कत होती है ना, तो फिर किसी को भी मेरी कोई भी ना आवाज़ जाएगी ना स्क्रीन वगैरह दिखेगी। सबको दिख रही है, सिर्फ आपको नहीं दिख रही है, कुछ दिक्कत होगी, थोड़ा देख लो। ओके, तो रेशियो क्या है? रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ, रेशियो क्या कंपैरिजन है? किसका कंपैरिजन है? दो क्वांटिटी का कंपैरिजन है। ठीक है, अब जब मैं क्वांटिटी बोल रहा हूँ, रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। क्वांटिटीज का मतलब है मात्रा, क्वांटिटी को हम हिंदी में मात्रा कहते हैं। देखो दो वर्ड होते हैं, आपने जरूर सुने होंगे, दो टर्म आपने सुने होंगे। एक होता है क्या, क्वालिटी। एक क्या होता है, क्वालिटी होता है, और एक क्या होता है, एक क्वांटिटी होता है। एक क्वालिटी होता है और एक क्या होता है, क्वांटिटी होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? क्वालिटी मतलब, हिंदी में क्वालिटी को हम कहते हैं गुणवत्ता। किसी भी चीज़ की क्वालिटी क्या है, ये पेन है, इस पेन की क्वालिटी क्या है, अच्छी है कि खराब है, तो उसे तो हम कहते हैं क्या, क्वालिटी कहते हैं। और एक होता है इसमें क्या, क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है, ठीक है, क्वांटिटी का मतलब होता है कि कोई भी जो, जैसे ये पेन है, कि ये टोटल कितने पेन है, इसकी क्वांटिटी क्या है, इसकी मात्रा कितनी है, एक है, दो है, तीन है, चार है, कम है, ज़्यादा है, वो क्वालिटी, वो क्वांटिटी में आता है। ठीक है, और अच्छा है, खराब है, वो क्वालिटी में आता है। क्लियर है? दोनों में सबको डिफरेंस क्लियर है? ऐसे भी टर्म आपके पास आते रहेंगे। ठीक है, तो क्वालिटी कोई चीज़ कितनी अच्छी है, कितनी खराब है। क्वांटिटी वो कितनी कम है, कितनी ज़्यादा है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या बोला, टू क्वांटिटी बोला, मतलब दो। अगर मैं पेन की बात कर रहा हूँ, ये अभी कितनी क्वांटिटी है, ये वन क्वांटिटी है। अगर मैंने एक पेन और ले लिया तो वो कितनी क्वांटिटी हो जाएंगी? अगर मैंने एक पेन और ले लिया, अगर मैंने एक पेंसिल और ले ली, तो ये कितनी क्वांटिटी हो गई? अब ये मेरे पे दो क्वांटिटी है, एक क्या है, पेन है, एक क्या है, पेंसिल है। अगर मैं दूसरा ही पेन ले लूँ, फिर मैं क्या बोलूँगा, मेरे पे कितनी क्वांटिटी है, ये दो क्वांटिटी हो गई। ये भी पेन है, ये भी पेन है, पेन की कितनी क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी है। सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो इसी बेस पे क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो रेशियो क्या है, कंपैरिजन है। हम क्या कर रहे हैं, दो क्वांटिटी का कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। एक तो मैंने यहाँ पे लिखा सेम काइंड, काइंड की मीनिंग, काइंड मतलब प्रकार होता है, टाइप ही होता है ना, कि एक ही काइंड की होनी चाहिए, एक ही उसकी होनी चाहिए। मतलब अगर मैं पेन की बात कर रहा हूँ तो पेन की ही वहाँ पे दो क्वांटिटी होनी चाहिए। अगर मैं पैसे की बात कर रहा हूँ तो पैसे की वहाँ पे क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं ये ऐसा नहीं होगा, ये ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक तो ले लिया पेन और एक ले लिया मैंने ये मोबाइल, कि मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ। क्या मोबाइल और पेन का कंपैरिजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अलग चीज़ है, ये अलग काइंड हो गया और ये पेन अलग काइंड हो गया। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। रेशियो हमेशा सेम काइंड का ही निकलेगा।
पेन के साथ निकलेगा, पानी का पानी के साथ, आई मीन लिक्विड का लिक्विड के साथ निकलेगा। इस तरीके से उसमें क्या रहेगा, रेशियो रहेगा। मतलब एक ही टाइप की वो चीज़ होंगी, एक ही काइंड की वो चीज़ होंगी। समझ रहे हो बात को? क्लियर है? कोई दिक्कत? क्योंकि हमने क्या बोला यहाँ पे, कंपैरिजन हम लोग बोल रहे हैं। अब कंपैरिजन में तो ऐसा नहीं होगा ना, मैं अपना कंपैरिजन इस मोबाइल के साथ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ ना, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा क्या होता है, कंपैरिजन हमेशा क्या होता है, एक ही टाइप की चीज़ों का होता है। पेन का पेन से होगा, समझ रहे हो ना? तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको ध्यान में रखना है कि सेम काइंड, ठीक है? एक और मैं आपको यहाँ पे टर्म लिखवाऊंगा, और सेम काइंड और सेम यूनिट। जब भी आपको कभी भी रेशियो निकालने को बोला जाएगा, अभी मैं आपको बता रहा हूँ आगे, तो आपको उसमें दो चीज़ देखनी है कि क्या वो सेम काइंड है और क्या वो सेम यूनिट है। यूनिट तो सबको पता है ना, यूनिट की मीनिंग तो सबको पता है। यूनिट क्या होती है? यूनिट वो चीज होती है जिससे हम किसी चीज को क्या कर रहे हैं, किसी मेजर करते हैं हम किसी को, है ना? जैसे अगर मैं बात करूं, हम लोग हाइट को मेजर करते हैं ना, हम लोग अपनी हाइट मेजर करते हैं। तो किस में हम जनरली मेजर करते हैं? फीट में करते हैं या सेंटीमीटर में करते हैं? तो फिट, वो फीट और सेंटीमीटर को हम वहाँ पे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ से वहाँ इतना किलोमीटर है, कहीं कि अगर हम डिस्टेंस को देख रहे हैं, तो मैंने बोला 5 किलोमीटर है। तो जो ये किलोमीटर है यहाँ पे 5, ये किलोमीटर यहाँ पे क्या हो जाता है, किलोमीटर यहाँ पे क्या हो जाता है, ये यूनिट हो जाती है। इसकी यूनिट डिस्टेंस की यूनिट, ठीक है? तो किलोमीटर क्या यूनिट है, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा कि सेम यूनिट होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ कि आप लोग रेशियो निकालो, आप लोग रेशियो निकालो 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर का रेशियो निकालो किसके साथ, 30 लीटर के साथ, LITRE, लीटर के साथ। अब देखो, जो किलोमीटर होता है वो डिस्टेंस की यूनिट है, इसमें हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। एंड जो लीटर है, इसमें हम किसी लिक्विड को मेजर करते हैं। जैसे आपने देखा है ना, कोई भी पानी की 1 लीटर की बोतल है ना? तो यहाँ पे क्या है, जो ये लीटर है, ये लिक्विड की यूनिट है, लिक्विड को हम मेजर करते हैं, ठीक है? उसके वॉल्यूम को मेजर करते हैं। और जो किलोमीटर है, उसमें हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हो गए ना, अलग अलग हो गए ना, इसलिए इन दोनों का रेशियो हम नहीं निकालेंगे, इनका रेशियो नहीं निकलेगा। समझे आप लोग मेरी बात को? ये चीज आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, आगे आएगी हालांकि, ठीक है? फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ये समझना है कि रेशियो है क्या। एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ कि रेशियो है क्या। सर, रेशियो कंपैरिजन है। किसका कंपैरिजन है? दो क्वांटिटी का है, दो मात्रा का है, दो पेन का है या दो पेंसिल का है, इस तरीके से। ओके? वो क्या होनी चाहिए, सेम काइंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पेन का कंपैरिजन अपने से कर रहे हो, वो बात नहीं बनेगी। और सेम यूनिट क्या होगा, यूनिट मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है? दो चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। समझ रहे हो बात को? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? ओके। फिर मैं आपको यहाँ पे एक दूसरी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे एक दूसरी 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 डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। यहाँ पे मैं और करके आपको लिखवा देता हूँ, और यहीं पे दोनों और हो गए, ठीक है? और करके मैं लिखवा रहा हूँ, एक और दूसरी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि सर रेशियो क्या है। बड़े प्यार से आपको नोट्स बनाने हैं। रेशियो इज द रेशियो इज द रेशियो क्या है, कंपैरिजन है, सॉरी सॉरी, कंपैरिजन तो लिख लिया ना। रेशियो इज द फ्रैक्शन है, रेशियो क्या है, फ्रैक्शन है। अब आपको सबको फ्रैक्शन पता है, भिन्न होती है। फ्रैक्शन क्या है, कोई भी नंबर जो A/B की फॉर्म में होता है, 2/3, ये एक फ्रैक्शन हो गई। 2 क्या है यहाँ पे, न्यूमरेटर, 3 क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर। ओके, ठीक है सर। रेशियो क्या है, फ्रैक्शन है। रेशियो इज द फ्रैक्शन ऑफ, रेशियो इज द फ्रैक्शन ऑफ कंपैरिजन हो गया यहाँ पे, ठीक है? रेशियो इज द फ्रैक्शन ऑफ, देखिए ना, which is a comparison of two quantities of same ratio is अच्छा, ऐसे रेशियो इज द फ्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटी, ऐसे लिख लो। अभी समझा रहा हूँ। रेशियो इज द फ्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटीज, टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड और सेम यूनिट। रेशियो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड या सेम यूनिट। रेशियो फ्रैक्शन भी है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा पूरा समझा रहा हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, आप ध्यान से समझने का ट्राई करना। अगर मैंने आपको यहाँ पे बोला, एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, रेशियो ऑफ ए एंड बी, ठीक है? रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का मुझे अगर रेशियो बताना है, तो मैं सीधे क्या बता दूंगा, मैं लिख लूंगा इसको, मैं लिख लूंगा इसको ए, और इसका साइन ये लिख लूंगा, A/B। क्लियर है? A/B। इसे हम रीड कैसे करते हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ। या तो नॉर्मल तो हम इसे कह देते कि A/B है, लेकिन जब मैं इसे रीड करने जाऊंगा तो रीड मैं इसे कैसे कहूंगा, इसे मैं रीड करूंगा कैसे, ए, इसे मैं रीड करूंगा कैसे, तो यहीं लिख देता हूँ यहाँ नीचे, फिर मैं इसे मैं रीड करूंगा कैसे, A/B
ई, इसे हम ऐसा रीड करते हैं A:B, A:B या A रेशियो भी शॉर्ट में कह देते हैं, लेकिन हमने वैसे इसे क्या पढ़ना है, A:B पढ़ना है, ठीक है। ये इस टू का साइन है, इसका मतलब यह है कि जो A है वो B के जैसा है या जो B है वो A के जैसा है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको चाय और चाय का एग्जांपल दिया था ना, 1 कप हमने दूध डाला, 1 कप हमने चाय डाला, 2 कप 1 कप हमने पानी डाला, 2 कप वहाँ पे चाय बन गई। अगर हमने मान लो 4 कप चाय बना रहे हैं, 2 कप हमने यहाँ पे पानी डाला, 2 कप हमने यहाँ पे दूध डाला, उसका रेशियो फिर भी 1:1 ही निकलेगा। अभी समझाएंगे हम आगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे नॉर्मल क्या कर दिया, साइन बता दिया, ठीक है। क्लियर है, ओके। फर्स्ट डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई, ये एक ही काइंड का रहा होगा, एक ही यूनिट का रहा होगा। दूसरी डेफिनेशन क्या कह रही है कि जो रेशियो है वो फ्रैक्शन भी हो सकता है दो क्वांटिटीज का सेम काइंड का। तो जैसे मैंने ये A:B लिखा है ना, तो बाद में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इस A:B को मैं बाद में, जो ये रेशियो हमने बोला A:B को मैं बाद में ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसा, A/B भी लिख सकता हूँ। ये भी हमारा कहीं पे काम आएगा, ये भी हमारा कहीं पे काम आएगा। इसी को हमने बोला कि रेशियो द फ्रैक्शन ऑफ टू क्वांटिटी, ठीक है। A:B को मैं A/B भी लिख सकता हूँ, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। चलो, यहाँ तक सबने नोट कर लिया, यहाँ तक सब लोगों को नोट हो गया, तो आगे चलें फिर। यहाँ तक आप लोगों को नोट हो गया, सब चीज़ क्लियर है, तो फिर हम आगे निकल रहे हैं। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया तो फिर आगे निकले, बताओ। अगर सब कंट्रोल में है तो फिर आगे निकले। समझ तो आ रहा है सबको ना, समझ आ रहा है, नोट कर लो इसको जल्दी, नोट कर लो। हो गया, नोट हो गया, वॉइस वगैरह सब प्रॉपर आ रही है ना, वैरायटी वगैरह सब प्रॉपर है, ठीक है। बताओ, चलो, गुड, ओके। ये क्लियर हो रहा है सबको ना, कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई दिक्कत है किसी को, बताओ भाई। माधव, उमंग, अभिनव, सिद्धार्थ, दीक्षिल, रन्या, कोई प्रॉब्लम है किसी को, बताओ भाई। ठीक है, गुड। नेक्स्ट देखो, ये क्लियर हो गया। अब मुझे आपको इसमें जो और बेसिक बात बतानी है कि जो आपका रेशियो होता है, ध्यान से देखना, जो रेशियो होता है, रेशियो में हमने क्या बोला कि हमने एक रेशियो लिख लिया ऐसे, मैंने एक रेशियो लिख लिया ऐसा, A:B मैंने क्या लिख लिया, एक रेशियो लिख लिया, ठीक है। इसके यहाँ पे कुछ नाम होंगे, इसके यहाँ पे कुछ नाम होते हैं, इस नाम को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जो ये इधर वाला होता है, ये, इसको हम एक नाम देते हैं, इसे हम कहते हैं क्या, एंटीसीडेंट, ANTECEDENT, एंटीसीडेंट। और जो ये इधर वाला जो रेशियो होगा उसे हम कहेंगे क्या, कॉन्सिक्वेंट, CONSEQUENT। इनके नाम है ये, बस कि आगे वाले टर्म को हम एंटीसीडेंट कहते हैं रेशियो के, एंड पीछे वाले टर्म को हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं, ओके। कुछ भी आप देख लो, अगर हमने बोल दिया कि एक रेशियो मैंने आपको दिखा दिया, रेशियो मैंने आपको एक दिखा दिया, जैसे क्या 2:3 एक रेशियो दिखा दिया, क्या दिखा दिया मैंने आपको रेशियो, यहाँ पे 2:3 मैंने रेशियो दिखा दिया, 2:3। इसे मैं रीड कैसे करूंगा, इसे मैं रीड करूंगा कैसे, इसे मैं रीड करूंगा कैसे, इसे मैं रीड करूंगा कैसे, यार, इसे मैं रीड करूंगा कैसे, 2:3, रीड करना सबको आ गया, 2:3। बाकी नॉर्मल शॉर्ट में तो हम क्या कह देते हैं, 2:3 कह देते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे ये 2 होगा, इस 2 को हम क्या कहते हैं, एंटीसीडेंट कहते हैं, एंड जो ये 3 होगा, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। रेशियो का जो आगे वाला होगा, ठीक है, रेशियो का जो ये आगे वाला लेफ्ट साइड वाला होगा, उसे हम क्या कहेंगे, एंटीसीडेंट, एंड पीछे वाले को कॉन्सिक्वेंट। अगर हम बोले कि रेशियो में कितने टर्म होते हैं, टर्म लिखा होगा कि रेशियो में कितने टर्म होते हैं, TRM, टर्म। टर्म का मतलब है कि जो रेशियो में जो टोटल नंबर है वो कितने हैं, तो 2 टर्म होते हैं, इसको हम टर्म कहते हैं, ठीक है। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, इनको हम कहते हैं टर्म, कि रेशियो में 2 टर्म होते हैं। एक टर्म का नाम है एंटीसीडेंट, एक टर्म का नाम है कॉन्सिक्वेंट, ओके। ठीक है भाई, चलो, ये हो गया, एक हो गया आपका कॉन्सिक्वेंट, एक हो गया आपका एंटीसीडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए है, रेशियो के लिए। अगर मैंने रेशियो की फ्रैक्शन बना ली, मान लो ये A/B था, ये A:B था, इसको अगर मैंने A/B कर लिया, अब हम इनको क्या नाम देते हैं, अब हम इनको क्या नाम देते हैं, जो A होता है, A को हम अब यहाँ पे क्या कह देते हैं, सबको ये चीज़ तो पता ही होगी, अब हम इसको क्या कह देते हैं, न्यूमरेटर कह देते हैं। एंड जो B होता है, B को अब हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, डिनोमिनेटर कह देते हैं। क्या कह देते हैं हम, B को यहाँ पे डिनोमिनेटर कह देते हैं। ये बात भी सबको क्लियर होगी, ठीक है, ये बात भी सब लोगों को क्लियर होगी। उसके हम क्या कहेंगे,
न्यूमरेटर कहेंगे एंड उसको हम क्या कहेंगे, डिनोमिनेटर कहेंगे। बताओ, चले आगे। क्लियर है ये बात सबको? ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वो आपको वहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको पहले से पता है, ये चीज़ भी आपको पहले से पता है, थोड़ा आपको रिकॉल हो गई। चलो, तो जो फ्रैक्शन का बेसिक फंडा है वो आप लोगों को क्लियर हो गया? बोलो, फ्रैक्शन का बेसिक फंडा सबको क्लियर हो कि फ्रैक्शन है क्या? और ये रेशियो, कि रेशियो क्या है? रेशियो क्या है? कंपैरिजन है। ठीक है, रेशियो क्या है? कंपैरिजन है। ठीक है, चलो फिर देख लो। एक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैंने आपसे पूछा, मैं आपसे छोटा सा एक क्वेश्चन पूछ लिया कि अगर हमें बोल दिया जाए कि रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ 5 मीटर, रेशियो ऑफ 5 मीटर एंड 11 लीटर, रेशियो ऑफ 5 मीटर एंड 11 लीटर क्या हो जाएगा? क्या होगा बताओ? रेशियो ऑफ 5 मीटर एंड 11 लीटर, बहुत सिंपल है। इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इसे आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करोगे? रेशियो ऑफ 5 मीटर एंड 11 लीटर, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ? 5 मीटर 11 लीटर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? बहुत सिंपल है। आंसर भी आपको जल्दी जल्दी देते रहना है। ठीक है, देखो एक्टिव रहना। अब तो आपने इतनी सारी क्लासेस कर ली, ठीक है, अब तो आप लोग ने इतनी सारी क्लासेस कर ली, अब तो यार आपको बिल्कुल एक्टिव रहना है ना, कि कैसे आपको क्लास को रन करना है, कैसे आपको क्लासेस देखनी है, कहाँ से आपको टेस्ट निकालना है, कौन से फोल्डर में है, क्या है। ठीक है, ठीक है, बताओ भाई। वेरी गुड, कुछ लोग तो समझ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ लोग तो समझ गए, कुछ लोग तो समझ गए। ठीक है, कि सर हम इसका रेशियो नहीं करेंगे, क्योंकि रेशियो क्या है? कंपैरिजन है, और कंपैरिजन किसका होता है? हमेशा सेम काइंड का होता है। तो यहाँ तो लीटर हो गया और यहाँ मीटर हो गया। ठीक है, वेरी गुड। देखो, कोई आंसर दे रहा है? माधव का आंसर है कि 5:11 होगा। भाई पहले यूनिट देख लो। ठीक है, मीटर है और लीटर है पे, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो इसका हम रेशियो नहीं निकालेंगे। क्लियर है? ओके, अगर मैं आपको बोल दूं इस इक्वेशन का, अगर मैं ऐसे देता कि आप लोग रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ 5 मीटर, रेशियो ऑफ 5 मीटर एंड 11 मीटर, तो हम इसका सीधे रेशियो क्या कर लेते? हम इसका जो सीधे रेशियो निकालते, वो रेशियो हम क्या निकाल लेते? हम सीधे से लिख लेते कि सर 5:11 हम इसको कर देते सिंपल। ठीक है, 5:11 हम इसको कर देते। बताओ, अरे सब लोगों को बात समझ, अरे सब लोगों को बात समझ। ठीक है, तो ऐसे आपको करना है, बहुत सिंपल चीज़ है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक आपके सामने आएगा क्या? एक आपके सामने आएगा क्या? सिंपलेस्ट रेशियो, हेडिंग डाल लो, सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट, यार रुको मैं पहले आपको समझा देता हूँ, रुको। ठीक है, अगर आपके सामने कभी इस तरीके से आएगा, पहले लिख लो, आपके सामने इस तरीके से आएगा, रेशियो निकालो, रेशियो ऑफ रेशियो ऑफ 10 एंड 25, बताओ, ये कोई यूनिट होंगी? ये क्या कुछ भी? देखो नंबर तो है, ये सेम चीज़ तो है, सेम काइंड तो है, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। इनका मुझे क्या करना है? रेशियो बताने के। 10 और 25 का रेशियो क्या होगा वो बताना है। बताओ क्या होगा? 10 और 25 का रेशियो क्या होगा? बताओ। बताओ भाई, 10 और 25 का रेशियो क्या होगा? सिंपल है, सिंपल है। अलग अलग आंसर पे आने लग गए मुझे फिर। गुड, जिन लोगों ने ऐसा करा, बहुत सही बात है। आपने सिंपल करा कि रेशियो किसका निकालना है? 10 का, और किसका निकालना है? 25 का। नॉर्मल तो मैंने लिखा 10:25, लेकिन जो रेशियो लिखा होगा ना, हमेशा 99.99999% केसेस में क्या होगा, ये हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखा होता है, क्योंकि फ्रैक्शन है। 10:25 को मैं 10/25 भी लिख सकता हूँ, और ये चीज़ हमने पढ़ी है पहले। फ्रैक्शन को रिकॉल करो, फ्रैक्शन में मैंने आपको उसकी रिड्यूस्ड फॉर्म बताई होगी, ध्यान आ रहा है? रिड्यूस्ड फॉर्म कि हमने क्या करना है, इन दोनों को इनके एचसीएफ से डिवाइड करना है, हमें रिड्यूस्ड फॉर्म मिलेगी। यहाँ नॉर्मल आप देख लो किस नंबर से ये डिवाइड हो रहा है, छोटे छोटे नंबर से आप कर सकते हो जब तक वो डिवाइड हो रहा है। मतलब हमने तब तक इन दोनों टर्म को, रेशियो को
डिवाइड करते जाना है एक ही नंबर से, जब तक कि वो एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हो, जब तक कि वो एक ही नंबर से क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, तो ये देखो ये डिवाइड नहीं हो रहा है क्या, 5 से हो रहा है, 5 2 जा 10, 5 से 10 भी हो गया एंड 5 से 25 भी हो गया, 5 5 जा 25। तो जो हम पे जो फाइनल रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 2:5। आई मेरी बात समझ में, वो निकलेगा क्या, 2:5 निकलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, 10:25 नहीं होगा अभिनव, ठीक है, हमेशा रिड्यूस फॉर्म में आपको ये देना है। इसीलिए अब मैं आपको समझा रहा हूँ एक बारी, क्या ये सब ने नोट कर लिया, इसीलिए मैं एक बारी आपको समझा देता हूँ क्या, कि रेशियो क्या, सिंपलेस्ट रेशियो, एक लिख लो, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो, या इसी को हम क्या कह देते हैं, सिंपलेस्ट रेशियो को ये हम क्या कह देते हैं, स्टैंडर्ड रेशियो भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, स्टैंडर्ड रेशियो भी मैं इसको कह सकता हूँ, या मैं इसी को क्या कह सकता हूँ, रिड्यूस्ड फॉर्म भी कह सकता हूँ। रेशियो की रिड्यूस्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड मतलब जो सबसे रिड्यूस हो रखी है, जो बिल्कुल छोटा हो रखा है, बहुत कम हो रखा है, पहले बड़ा नंबर रहता है, हम इसको छोटा करते जाते हैं, तो हम इससे रिड्यूस्ड फॉर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है, स्टैंडर्ड रेशियो, रिड्यूस्ड फॉर्म भी हम उसको कह सकते हैं, या रिड्यूस रेशियो, जो भी आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलो, तो इसमें एक लाइन में हम लिख लेंगे कि ये रिड्यूस्ड रेशियो होता क्या है, स्टैंडर्ड रेशियो होता क्या है, उसको एक लाइन में लिख लो, तो एक लाइन में लिख लो कि होता क्या है ये। ठीक है, कि जो वहाँ पे इफ, ऐसा लिख लो, जो रेशियो है ना, रेशियो विदाउट, रेशियो विदाउट कॉमन फैक्टर, रेशियो विदाउट कॉमन फैक्टर। ठीक है, रिड्यूस्ड रेशियो हम उसे कहेंगे, सिंपलेस्ट रेशियो हम उसे कहेंगे, स्टैंडर्ड रेशियो हम उसे कहेंगे जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अब रेशियो के दो टर्म है, दो नंबर है, उन दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर उनमें कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो ऑलरेडी रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, या ऐसा भी मैं इसमें लिख सकता हूँ, इफ एच सी एफ ऑफ, इफ एच सी एफ ऑफ, आपको पता रेशियो में दो टर्म होते हैं, इफ एच सी एफ ऑफ टू टर्म्स, इफ एच सी एफ ऑफ टू टर्म्स ऑफ रेशियो, इफ एच सी एफ ऑफ टू टर्म ऑफ रेशियो इज 1, और 1 किसका, एच सी एफ आता है। ऑब्वियस सी बात है सर, जिनमें क्या होता है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, उनका जो एच सी एफ होता है वो क्या निकल आता है, 1 निकल आता है। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बताओ भाई, यहाँ तक कोई इश्यू है किसी को, कोई दिक्कत, समझ आ रही है सबको बात, को नोट कर लो, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी है तो बताओ, समझ आ रहा है सबको, बताओ, सब लोगों को बात समझ आ रही है, सब लोगों को बात समझ आ रही है, बोलो, कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ, ये अगर दिक्कत है किसी को तो बताओ भाई। तो ले आगे, अगर आपको सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई तो फिर हम आगे निकलें, सारी चीज़ आपको अगर क्लियर हो गई तो फिर हम आगे निकलें। बताओ सिद्धार्थ, बोल रहे हो कुछ, हैंड रेज कर रहे हो काफ़ी टाइम से। रेशियो के कितने टर्म होते हैं, दो टर्म होते हैं रेशियो के ना, दो टर्म कौन कौन से हैं, एक फर्स्ट वाला है, एक सेकंड वाला है। ये जो मैंने रेशियो लिखा है ना, ये मैंने 2:5 लिखा है। ठीक है, ये रेशियो के दो टर्म हो गया ना, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। एच सी एफ ऑफ टू टर्म्स ऑफ रेशियो, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। यहाँ जो भी रेशियो के दो नंबर हैं, सिंपल आप ऐसा लिख लो कि जो इफ एच सी एफ ऑफ रेशियो इज 1, तो आप समझ जाओगे। ठीक है, 2 और 5 में इन दोनों का एच सी एफ क्या है, इन दोनों का एच सी एफ 1 आएगा। जब एच सी एफ 1 है, हम समझ जाएंगे कि जो 2:5 है, ये रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, ये इससे छोटा नहीं होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है, रिड्यूस्ड फॉर्म का मतलब है, सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब है कि वो सबसे छोटे नंबर है, उससे और छोटे वो डिवाइड नहीं होंगे। क्लियर है, उससे वो और छोटे डिवाइड नहीं होंगे। बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी का को तो बताओ भाई। ठीक है, देखो मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। अगर हमने आपको एग्जांपल लिया, अगर हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि हमें रेशियो बताना है, ये है यहाँ पे जैसे 12 है। ठीक है, हमने बोला 12 एंड 14। ठीक है, अगर मैं इनका रेशियो बनाऊँ,
अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं तो ये ऐसा लिखना सही नहीं है, ये ऐसा लिखना सही बात नहीं है, क्योंकि रेशियो हमेशा रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखा होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होगा। हम इसे और डिवाइड करेंगे, ये किससे होगा, टू से होगा। टू सिक्स जा 12, टू सिक्स जा 12 एंड टू सेवन जा 14। तो 6:7 क्या निकलेगा हमारा, रिड्यूस्ड रेशियो निकलेगा, सिंपलेस्ट रेशियो निकलेगा। ठीक है, रेशियो हमेशा ऐसा ही लिखा रहता है, ये ऐसा लिखना भी सही नहीं है। फ्रैक्शन की फॉर्म में आप इसे लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को देखूं, 12 और 14 को देखूं, इनमें कॉमन फैक्टर है, और कॉमन को ही हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया ना, यहाँ तक जो मैंने अभी आपको समझाया क्लियर हो गया। ये हमने हालांकि पहले भी पढ़ी थी हमने ये चीज, यार अब आपको ध्यान होगा नहीं, पहले भी हमने ये चीज पढ़ी थी। ठीक है, पहले भी हमने ये चीजें डिस्कस करी थी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6:7 हो जाएगा। ठीक है, जो हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था ना कि फ्रैक्शन की रिड्यूस्ड फॉर्म, वही चीज है यहाँ पे, वही सेम चीज आपकी यहाँ पे फ्रैक्शन की रिड्यूस्ड फॉर्म है, वही चीज सारी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वही सारी चीज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये क्लियर हो गया होगा, रेशियो का आपको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। मान लो आपके सामने ऐसा लिखा है, आपके सामने लिखा है 24 लिखा है एंड 30 लिखा है। ठीक है, हमने इसका रेशियो निकालना है, आपने ऐसा भी करा, अगर 24 30, या अगर आपने 24/30 भी लिखा है, अगर आपने ऐसा भी लिखा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 24/30 लिखा है, इसको बस रिड्यूज कर लो, या तो इन दोनों का एचसीएफ निकालो, उससे रिड्यूज कर लो। इसका आएगा 6, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो हमने क्या कर दिया, इसकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म आई वो 4:5 आई। बताओ, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को, 12 15 बता रहे हो, और रिड्यूस होगा 12 15 फिर 3 से होगा। ठीक है, एक बार आपने 3 से करा होगा, लेकिन यार देखो आप, माधव खास करके तुम यार, तुम्हें इतना टाइम हो गया करते करते, तुम अभी भी ऐसे हल्के में चल रहे हो, तो कैसे चलेगा बताओ। तुम अभी भी ऐसे हल्के में चल रहे हो, जो चीज़ तुमने कई बारी कर ली है उसमें भी तुम्हें अगर दिक्कत आ रही है, तो ऐसे कैसे चलेगा, ये बताओ मुझे, ऐसे कैसे चलेगा। ये तो गलत बात है ना। आपने एक बार ही देखो, ये 24 और 30 था, आपने इसे 3 से रिड्यूस करा, ये हो जाएगा 3 8 जा, वैसे भी 8 आना था, 8 ही करा आपने, 4 दिया, 12 दिया आपने। 12 को किससे, अच्छा आपने 2 से करा, पहले देखो, ये था आपका 24/30 था, हमने इसे 2 से करा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 15 जा 30। लेकिन ये अभी इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं है, अभी भी इसका HCF 1 नहीं आया, अभी भी इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है। फिर एक बारी मैं इसे, आप देखो 2 से ये होगा नहीं, मैं इसे 3 से करूंगा। ठीक है, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो 4:5 हमें यहाँ से ही मिलेगी। यही बात मैंने आपको फ्रैक्शन में बहुत लंबे लंबे समय तक बताई होगी, बहुत टाइम मैंने वहां पे खींचा होगा, सारा टाइम फिर मुझे यहाँ खींचना पड़ रहा है, तुम लोग क्या कर रहे हो। फिर कभी आगे आएगा फिर वहां भी बताऊंगा। मैं कितनी बारी बोल रहा हूँ, जब तक तुम लोग रिवीजन नहीं करोगे ना, ठीक है, चाहे तुम फिर 10 महीने बाद की क्लास देखना, तुम इसी चीज पे अटके रहोगे, कितनी बारी बोलो। और मैं ऐसे ही बताऊंगा, आप ऐसे ही समझोगे, आपको समझ भी आएगा, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद क्वेश्चन आएगा, आप वहां अटक जाओगे। रिवीजन नहीं करोगे तो आपका एग्जाम फिर भूले, फिर प्रिपरेशन ही मत करो तुम लोग भाई। ठीक है, ऐसे पढ़ने का थोड़ा ना कुछ फायदा होगा, जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, प्रिपरेशन का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है फिर।
जो बात को तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। ये चीज़ तो आपने तुरंत बोलनी थी कि सर इस ये तो हमने सीख रहे कि आप जल्दी आगे निकल लो। कि जब मैंने आपको एक बारी कनेक्ट करवा लिया कि सिम्पलेस्ट रेशियो, सिम्पलेस्ट फ्रैक्शन जो भी ये फंडा है, ठीक है? जो हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था, उसी के जैसा है। आप लोग को समझना चाहिए था कि हाँ सर ये हमने पढ़ रखा है। आप कोई भी नंबर दे तो हम सीधे एचसीएफ निकाल के उसको डिवाइड करते हैं। लेकिन नहीं तुम लोग खुद से कुछ कर ही नहीं रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? और कब तक चलेगा? हुँ, ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। ऐसे में तो आपको दिक्कत होगी ना यार। चलो, करते हैं आगे। ठीक है, तो ऐसा आपको करना है, ठीक है? वो लेक्चर देखो फ्रैक्शन के वहाँ भी हमने कई सारे क्वेश्चन करे होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वगैरह हमने करे होंगे, है ना? तो वो चीज़ यार कैसे होगी? ठीक है? क्लियर है? पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बात बताई है यार, समझ आ गया? समझ आ गया? कि और आगे चलना है? और लिखवाना है इसमें कुछ? तो तो इसमें एक लाइन मैं आपको लिखवा लेता हूँ, ठीक है? और अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है, लिख लो इसमें एक लाइन, टू कन्वर्ट रेशियो रेशियो into simplest form, कन्वर्ट रेशियो into simplest form, रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टू कन्वर्ट रेशियो इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म हम क्या करते हैं वी डिवाइड वी डिवाइड वी डिवाइड ईच टर्म ऑफ वी डिवाइड ईच टर्म ऑफ रेशियो रेशियो के दो टर्म है हर एक टर्म को वी डिवाइड ईच टर्म ऑफ रेशियो बाय बाय देयर एचसीएफ वी डिवाइड ईच टर्म ऑफ रेशियो बाय देयर एचसीएफ ठीक है एचसीएफ से उनको डिवाइड कर लो हमें मिल जाएगा ठीक है ऐसा जिसको लिखना है वो ऐसा लिख लो ठीक है ओके इसी को मैं आपको ऐसा समझा देता हूँ ऐसा लिख लो टू कन्वर्ट ए इज टू बी मान लो ये कोई रेशियो होगा ए इज टू बी इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट ए इज टू बी इंटू सिंपलेस्ट फॉर्म ए इज टू बी को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं वी डिवाइड ए इज टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म वी डिवाइड वी डिवाइड ए एंड बी वी डिवाइड ए एंड बी बाय द एच सी एफ ऑफ एच सी एफ ऑफ ए एंड बी जो चीज़ मैंने बताई उसी चीज़ को लिखवा रहा हूँ कोई भी चीज़ हमने यहाँ पे अलग नहीं करी है अब इतना सारा लिखवाऊंगा आप बोलोगे कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है ठीक है बट बेसिक आपको समझना ज़रूरी है जिसको लिखना है वो लिख लो जिसको समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं भी आया तो समझने का ट्राई करो जहाँ दिक्कत आ रही है वहाँ पूछ लो कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आई यहाँ पे मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही है क्योंकि जब क्वेश्चन कर रहे हैं फिर आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए है ना क्वेश्चन करने के लिए आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और क्वेश्चन नहीं करोगे बिना क्वेश्चन के भी नहीं होगा या क्वेश्चन के कुछ भी नहीं होगा फिर तो क्लियर हो गया निकले आगे यहाँ तक क्लियर हो गया अगर तो फिर हम आगे निकलते हैं बताओ चले ये रेशियो दे रखा था मान लो हम पे कोई एक रेशियो 12:14 दे रखा है उसको हमने डिवाइड करना है ठीक है अच्छा ये नोट कर लिया ना ये नोट कर लेना ठीक है हमें एक रेशियो दे रखा है हमें एक रेशियो दे रखा है रेशियो मुझे क्या दे रखा है मान लो रेशियो मुझे दे रखा है 40:60 मुझे रेशियो दे रखा है 40:60 मुझे रेशियो दे रखा है ठीक है 40:60 मुझे क्या दे रखा है रेशियो दे रखा है इसे मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा या तो मैं इनको इनके एच से डिवाइड कर लेता हूँ या तो मैं इनको एच से डिवाइड कर लेता हूँ ठीक है लो नोट
ठीक है। जैसे ये दिया था कि आपको 40:60 का क्या करना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, हम पे दो ऑप्शन है, देख लो वो दो ऑप्शन क्या क्या है। या तो मैं क्या कर लूँ, इसको मैंने सबसे पहले डिवाइड करा होगा, इसको मैंने सबसे पहले डिवाइड करा 2 से, 2 से डिवाइड करा, ये हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4, 20 हो गया, इस टू क्या हो गया, 30 हो गया। अभी भी ये रिड्यूस नहीं हो रहा, फिर मैंने क्या करा, इसको फिर से आप देखो इस सारे 2 से हो रहा है, आपने करा होगा 2 10 जा 20 और आपने करा कितना, 2 15 जा 30। अब देखो 10:15 क्या ये डिवाइड हो रहा है, अभी भी ये डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से हो रहा है। आपने करा होगा 5 2 जा 10, आपने करा 5 3 जा 15, तो आपको जो एंड रेशियो मिला वो मिला 2:3, वो मिला 2:3। देखिए ये तो नॉर्मल चीज़ है कि हमने बोला हमें किसी भी फ्रैक्शन की या किसी भी रेशियो की सिंपलेस्ट फॉर्म निकालनी है, हम क्या करते हैं कि जो दोनों नंबर हैं उनको हम तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक कि वो एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हों। जब ऐसा होगा कि उनके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, फिर हम वहीं पे रुक जाते हैं कि वो सिंपलेस्ट है। इसके अलावा मैं क्या कर सकता था, मैं अगर इनका एचसीएफ निकालूँ, अगर मैं इनका एचसीएफ निकालता कि सर एचसीएफ ऑफ 40, एचसीएफ ऑफ 40 एंड 60, 40 और 60 का एचसीएफ निकालते तो आपको कितना मिलता, एचसीएफ मिलता आपको 20। अब मैंने 40 60 को डायरेक्ट क्या कर दिया, 46 को डायरेक्ट क्या कर दिया, 20 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाई 20, 20 से डिवाइड कर दिया, तो देखो 20 2 जा 40, 20 3 जा 60, मुझे डायरेक्ट क्या मिल गई, डायरेक्ट क्या मिल गई मुझे, रिड्यूस्ड फॉर्म मिल गई। दोनों जगह से आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, यहाँ से भी देख लो, यहाँ से भी देख लो, पहले 2 से करा, फिर 2 से करा, फिर 5 से करना पड़ा, यहाँ मैंने डायरेक्ट 20 से कर लिया। आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यहाँ पे हमने तोड़ तोड़ के करा डिवाइड, यहाँ पे हमने एक ही बार 20 से डिवाइड कर दिया, रूट 20 क्या था, एचसीएफ था। एचसीएफ से हमेशा हमें रिड्यूस्ड फॉर्म मिलेगी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और आज फिर से भी आपको बता दिया। क्लियर है, यहाँ तक कोई इस चीज़ को रिकॉल करो माइंड में, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आ रही है तो बताओ। क्लियर है, क्लियर है। एक छोटा सा मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन, विच ऑफ द, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द रिड्यूस्ड फॉर्म, इनमें से कौन सा रिड्यूस्ड फॉर्म में है, इनमें से कौन सा रिड्यूस्ड फॉर्म में है। ए ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 32/42, बी ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 46/62, सी ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 21/10 एंड डी ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ 52/24। में से हमें बताना है कौन सा इनमें रिड्यूस्ड फॉर्म है, बताओ कौन सा रिड्यूस्ड फॉर्म में है। बताओ, वेरी गुड, सलीना का सही है, बहुत बढ़िया, माधव का सही है, दीक्षित का गलत है, पता नहीं क्या करता है दीक्षित। पंक का सही है, वेरी गुड। और कोई है, जो फॉर्म का मतलब है, जो रेशियो का मतलब है, सारे ऑप्शन लिखना एक एक करके दीक्षित, ठीक है, पहले डी लिखो फिर ए लिखो उसके बाद फिर बी लिखो, लेकिन जो रियल आंसर है वो मत लिखना, ठीक है। चार का आया ए बी सी, जो फॉर्म का मतलब है कि वहां पे जो भी फ्रैक्शन है या जो भी रेशियो है उनका एचसीएफ 1 रहेगा, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, ठीक है। रिड्यूस्ड रेशियो का मतलब है कि उनका कोई भी क्या नहीं आएगा, कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, वो है रिड्यूस्ड रेशियो का मतलब, वो है
रिड्यूस रेशियो का मतलब कि उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा। इनमें हम देखेंगे ये 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है, इसलिए तो बोला था कि डिविजिबिलिटी रूल भी तो यार पढ़ लो, कितनी बारी बोला था। इसमें लास्ट में 6 और 2 है, वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, किसी से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो रिड्यूस्ड फॉर्म है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। किससे हो रहा है ये डिवाइड? 2 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, एक ही से दोनों होने चाहिए, ये किसी से नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपकी रिड्यूस्ड फॉर्म है ऑलरेडी, ठीक है। फिर ये भी 2 से हो रही है। आई बात समझ की नहीं आई? समझ आई बात की नहीं आई बताओ? यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी है किसी को तो बताओ भी। दिक्कत है यहाँ तक किसी को तो बताओ, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको इन नंबर को क्या करना है, रिड्यूस्ड फॉर्म में करना है, ठीक है। कन्वर्ट कन्वर्ट इन रिड्यूस्ड फॉर्म, ये आपको रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इन रिड्यूस्ड फॉर्म में आपको ये कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट इन रिड्यूस्ड फॉर्म, ठीक है। सबको रिड्यूस्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। नंबर दिया मैंने आपको फर्स्ट 70/22, ठीक है। सेकंड दिया मैंने आपको 56/60, देखना कौन है कौन नहीं है, ठीक है। 72/98, नेक्स्ट है 96, 96 अपॉन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ 72/98, 90 करना। 8/76, 43/41, 95, 55, 6/76, 5/45, 46/7/76, 9/96, अपॉन 9/, क्या क्या को ट्राई करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो कि तुम लोग मान नहीं रहे हो मेरी, ठीक है। टेबल करो अच्छे से इसी कैलकुलेशन को, कि अगर आपको अपने मैथ को अच्छे से बनाना है, ये 2-3 काम कर लो। रैंडमली 20 तक टेबल कर लो अच्छे से। उसके बाद जो मैंने आपको बेसिक कैलकुलेशन सिखा रखी है, उसको कर लो अच्छे से। आप उसको बार-बार रिवाइज़ करोगे, बार-बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपको चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आपको चीज़ बहुत अच्छे से समझ आएगी। ठीक है, अगर आप उसे बार-बार रिवाइज़ करोगे, बार-बार अगर आप उसे कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से वहाँ पे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कोई भी इश्यू, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, कोई भी इश्यू अगर आपको बता देना। और बहुत अच्छे से आपका मैथ कवर होता हुआ चलेगा, ठीक है। बहुत अच्छे से आपका वहाँ पे मैथ कवर होता हुआ चलेगा। कोई दिक्कत है तो मैं ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ, ठीक है। आपको फिर ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ठीक है। उसमें आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और मेन चीज़ क्या है कि जो भी टेस्ट वगैरह आ रहे हैं, उन पे भी आपको ध्यान देना है। अभी तो कई सारी चीज़ें आएँगी, ठीक है। अभी आपके पास ज़्यादा लोड नहीं है, तो जितना हो सके जो भी करवाया जा रहा है उसको ट्राई करो कि हमें अच्छे से क्लियर करना है। जो करवाया जा रहा है वो तो आपको बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आप इज़िली, और टेस्ट की तो बात की बात है। अगर तुम लोग जो मैं आपको क्लास में करवा रहा हूँ, अगर आप लोग उसको कंफर्टेबली बिल्कुल वे में नहीं कर पा रहे हो, आगे आने वाले क्वेश्चन में तो बहुत बढ़िया से फँसोगे आप। कि आगे आने वाले क्वेश्चन में तो बहुत ज़बरदस्त फँसोगे। यही चीज़ अगर आपसे नहीं हो रही है तो। क्या? यही चीज़ आपसे नहीं हो रही है तो आप
बहुत मतलब दिक्कत होगी फिर आपको उसमें। क्या क्या वैसे हम भेज देना सर है ना, ठीक है। कौन से टॉपिक है वो भेज देना, मुझे करवा लूँगा। ये भेज देना, ठीक है। क्या भाई, तरीके से करो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए, हर चीज़ बेस्ट चल रही है, ठीक है। लेकिन यार कोई भी चीज़ ना आप खुद से नहीं करोगे ना, जब तक तक कितना करवाने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इतना करवाने का कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा आपको, उतना वो होगा ही नहीं, उतना आपको मिलेगा ही नहीं फिर, ठीक है। तो मेरी बात को तो ठीक है, चलो मिलते हैं फिर हम लोग कल की क्लास में, ठीक है। टेस्ट भी आपके चल रहे हैं, उनको भी करते रहो, इसलिए मैं आपको भी टाइम भी दे रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश का भी आपको अभी फिर आपका इंटेलिजेंस आएगा, जीके आएगा, समझ रहे हो, इंटेलिजेंस वगैरह आएगा, जीके आएगा, 2 सब्जेक्ट अभी और हैं, तो भी हम निकालने का ट्राई करते हैं, ठीक है। चलो तो इनको अच्छे से कर लो, कोई दिक्कत होगी बता देना। लवली गाइस मे लीव नाउ, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। ओके गाइस, हेलो एवरीवन। तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी है स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है। लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूंगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कांटेक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।